माफ कीजिए उषा जी, गुस्से में आकर मैंने आपसे बहुत कुछ कह दिया। मैंने इतनी ऊंची आवाज में आपसे बात नहीं करनी चाहिए। आप ट्विंकल की सास हैं, पर आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, ट्विंकल यहाँ नहीं है। हाँ, मैंने उसे लाजों से पाला है, उसे सारे ऐशो आराम दिए हैं। वो मॉडर्न ख्यालत की लड़की भी है, लेकिन वो परिवार का मतलब अच्छी तरह से समझती है। उसे पता है मुसीबत के वक्त एकजुट कर रहना पड़ता है सबको, क्योंकि उसने अपनी माँ को बचपन में मुसीबतों से जूझते हुए देखा है। इसीलिए आपके दिल में उसके लिए जितनी भी कड़वाहट है, जो भी गलतफहमी है ना, सब निकाल कर बाहर फेंक दीजिए आप। और आप सबको ये नहीं लगता कि इस वक्त ये सारी बातें करने से अच्छा है कि हम उसे ढूंढें? पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हालत में होगी वो। जी जी लीला जी। पर मुझे पता है वो यही है। माँ बस कीजिए प्लीज। कहा था मैंने आपसे ट्विंकल यहाँ नहीं आई होगी। अब फिर भी फजूल में इस टॉपिक में उलझ रहे हैं। अभी टेंशन की बात ये कि ट्विंकल यहाँ भी नहीं है, घर पे भी नहीं है। ट्विंकल है कहाँ? कहाँ जा सकती है वो? कहीं ट्विंकल युवराज के साथ तो नहीं भाग गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुबह से मतलब इस सब के पीछे युवराज का हाथ है। इसके पीछे किसका हाथ है? What are you trying to say? साफ साफ कहो, क्या बात है? ट्विंकल सुबह से गायब और आपका बेटा सुबह से गायब। तो जायज सी बात है कि उसने अपनी जात फिर से दिखा दी। सीधा सीधा बताइए वो है कहाँ? तुम्हारे घर में कोई भी गड़बड़ हुई, छोटी सी भी, तो तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो हमें ब्लेम करने के लिए। मैं अभी पुलिस को फोन कर सकती हूँ और कह सकती हूँ कि तुम मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए हो, वो भी जब मैं घर में अकेली हूँ। पुलिस को मैं बुलाऊंगा और आपके बेटे को ना अंदर करवाऊंगा। He'll have to pay for this। बहुत कांड किए थे उसने हमारी शादी के वक्त, लेकिन आपके कहने पर मैंने उसे जाने दिया। लेकिन इस बार वो नहीं बचेगा। आपका बेटा है, इसलिए आपसे कह रहा हूं उसे संभाल लीजिए। मैं तो अपने बच्चे को संभाल लूंगी कुंज, पहले तुम तो जाकर अपने घर को संभाल लो। तुम लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि गलती तुम लोगों की अपनी भी हो सकती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्विंकल तुम जैसे पुअर पीपल के साथ रहना ही ना चाहती हो और घर छोड़ के भाग गई हो। आफ्टर ऑल एक बहुत अमीर माँ की एक बहुत अमीर लड़की है वो। अब जैसे शादी से पहले उसने तुम्हारे लिए मेरे युवी को छोड़ दिया था, शायद वैसे ही किसी और अमीर लड़के के लिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। वैसे बाय द वे I just want to ask you कि तुम्हारी मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? I mean, जो कुछ भी होता है शादी के बाद, पति पत्नी के बीच में, वो सब नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है ना कि शादीशुदा लाइफ में अगर मजा ना आ रहा हो तो या तो लड़की को अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स याद आने लगते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कुंज ट्विंकल के पीछे सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ट्विंकल को कुंज की परवाह ना आज है ना कल होगी। उस युवराज के साथ भागिए। बस कीजिए उषा जी, बार बार मेरी ट्विंकल के बारे में ऐसे शब्द मत कहिए आप, क्योंकि कोई उसके किरदार पर उंगली उठाता ना तो चोट मैनू लगती है। मेरी ट्विंकल नादान जरूर है, लेकिन ना समझ नहीं है वो। मैनू पता है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कुंज या आपको शर्मिंदा होना पड़े। और ये जो गलत काम आप कह रही है ना, वो तो वो कभी कर ही नहीं सकती। वाह लीला जी, बड़ी अच्छी वकालत कर लेती है आप अपनी बेटी की। लेकिन अगर आपको ट्विंकल पर इतना ही भरोसा है तो बताइए, आपने उससे रिश्ता क्यों तोड़ लिया? क्यों मुंह फेर लिया उससे? ये आप नहीं समझेंगे। हम माँ बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। मैं उससे नाराज जरूर हूं, लेकिन उस नाराजगी में भी मेरा प्यार छुपा हुआ है। मैं उससे दूर भले हूं, लेकिन इसमें भी उसकी भलाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैनू अपनी बेटी की परवाह नहीं है। आज भी ट्विंकल मेरे दिल की धड़कन है, और इसी धड़कन से मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ, वो कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कुंज की इज्जत को आंच जाए। ट्विंकल बड़ी समझदार बच्ची है। समझदार नहीं,
चालाक है वो। आपकी बेटी भरोसे के लायक है ही नहीं। मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि मेरा कुंज पता नहीं किस मुसीबत में फंस गया है आपकी बेटी से शादी करके। वाहिगुरु जी, आज ये माँ आपसे हाथ जोड़कर अरदास कर रही है। कुछ तो इशारा दीजिए, कोई तो रास्ता बताइए कि मैं अपनी बेटी का पता लगा सकूं। मैंने पूरा भरोसा है कि मेरी ट्विंकल गलत नहीं हो सकती। मैं तुझे कब से समझा रहा था ना, लेकिन तू नहीं मानी। अगर तू पहले ही मान जाती तो आज तेरी ये हालत नहीं होती, मगर नहीं। युवराज! ट्विंकल! युवराज! मेरा टाइम वेस्ट करना बंद कर और जा अपनी बीवी को ढूंढ। पहले ये बता, इस लड़की की जिंदगी के साथ क्यों खेल रहा है? इसे क्यों किडनैप कर रहा है? हाँ? तेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन। मैं बताती हूँ। ये जबरदस्ती मेरी शादी अपने दोस्त से कराना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे किडनैप कर लिया। कितना गिरेगा? थर्ड क्लास हरकतों में ना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया तूने आज। आंखों में गुस्सा, दिमाग में भूसा। तेरा कुछ नहीं हो सकता। जा रहा हूं इस लड़की को लेके यहां से। और मुझे रोकने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप गाड़ी में बैठिए। मेरे मामले में कोई दखल अंदाजी दे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मत कर कुंसरना, मत कर। कीचड़ में हाथ घुसाने का शौक है भी नहीं मुझे, पर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। यहां से लेकर तो मैं उसे जाऊंगा। तुझे जो करना है तो कर ले। जा। कौन? कहा ना, पीछे हट। पर सच तो ये है, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर पाता है क्योंकि ये आपकी दी हुई परवरिश है उसे। वो मेरे और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख पाता है क्योंकि आपने उसे ऐसे संस्कार दिए हैं उषा जी। आपने उसे रिश्तों को अच्छे से निभाना सिखाया है।
इसीलिए तो इतनी खूबसूरती से वो एक दामाद का रिश्ता निभाता है, बिल्कुल एक बेटे की तरह। इसीलिए आपके बेटे को मुझको एक नहीं बल्कि दो दो माओं का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। उषा जी, कुंज और ट्विंकल दोनों ही तो हमारे बच्चे हैं। आप बिल्कुल ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं कुंज को आपसे दूर करना चाहती हूँ, बल्कि मैंने तो अपनी कुड़ी नु आप लोगों को सौंपा है। और मैं बस यही चाहती हूँ कि आप है ना ट्विंकल को अपने पूरे दिल से अपना लें, पुरानी बातों को भुलाकर। अब आप ही देखिए ना, इन दोनों की जोड़ी वाहे गुरु जी ने ही बनाई है। इसीलिए तो जब एक गिरता है तो दूसरा उसे संभालता है। कैसे इस तो शीशे पाउडर के धागे से छन्नी बना। इतना तेज धार धागा। अच्छा ट्विंकल ये रस्म नहीं कर रही, वरना उस बेचारी का हाथ कट जाता। पता था कि इसमें कांच है तो ये धागा इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? दूसरा धागा ले आता ना। आराम से, आराम से। आप दोनों मम्मीज मेरी टेंशन लेना बंद कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जरा सा हाथ तो कटा है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए ना, ट्विंकल के पहले करवा चौथ की पहली रस्म पूरी हो गई। सब तो ठीक है कुंज, पर ये करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी माँ, ट्विंकल के लिए जरूरत थी। मैं जानता हूं कि मैं ये रस्में पूरी करूंगा ना तो ट्विंकल जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। आप बस बताइए आगे क्या करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुझे कोई और रस्म नहीं करने दूंगी। माँ, उषा जी ठीक कह रही है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता जिंदगी में कोई भी ऐसी चुनौती है जिसे ट्विंकल पार ना करे। उसकी हालत देखिए, वो ये सब रस्में पूरी नहीं कर सकती, और ये सब ना उसके लिए एक चुनौती से कम नहीं।
तो अगर वो नहीं कर सकती तो मैं करूं। पति हूं उसका, अपनी बीवी का ऐसे थोड़ी ना सर झुकने दूंगा। इनफैक्ट एक और रीजन है। और आपका बेटा विधवा, मेल विधवा होने जा रहा है। इतनी गलत बात है। कितना लड़ा मुझसे, कितनी लड़ाइयां करी उसने मुझसे। क्यों? शादी करनी थी, कर लो जी, अब झेलो। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे उस टाइम शादी अगर मुझसे हो जाती तो आज आपका बेटा सेफ होता। हेलेन हार्टी सोच रहे हैं ना? बोलिए बोलिए। अरे लीला जी का दिल बहुत बड़ा है। ओए! बहुत बकवास कर ली तूने, चुप हो जा, समझा? वरना क्या मामा जी? मारोगे? मारो 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 मुझे, मारो ना। क्या मुझे मारने से आपकी ट्विंकल वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। एक एडवाइस दूं, मामा भांजे वाली एडवाइस, यू नो, आपकी उम्र हो गई है बहुत ज्यादा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता जा रहा है। अब आप अगर ज्यादा टेंशन लेंगे तो सीधे यहां पे हर्ट करें, और इससे क्या होगा? इनको हार्ट अटैक आ सकता है और मामा जी मर सकते। मतलब ये हुआ कि आप भी ट्विंकल को कंपनी देने के लिए गुरुजी दोनों को संभालना, एक को नहीं, दोनों को। एक मिनट आंटी जी, मैं क्या सोच रहा था कि अब लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, कुंज को भी कुछ भी हो सकता है कभी भी। नहीं, मैं बस बोल रहा हूं कि अगर देखो, अब कुंज जो है, कुंज की ट्विंकल से शादी हो गई है, टेंशन में। अब सपोज कभी वो ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते करते उसका कंसंट्रेशन टूट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या बोल रहे हो तुम? निकल यहां से, निकाल, वरना तेरी हड्डी पसी तोड़ दूंगा। चल निकल। अब ट्विंकल और कुंज का डीएन होने से तो कोई रोक नहीं सकता। नर्स कुंज कहाँ है? अंकल पुत्र, तू ठीक है ना? मामा, कुंज कहाँ है? पुत्र, वो करवा चौथ पास आ रहा है ना, तो तेरी तरफ से कुछ सारी रस्म निभा रहा है, अपनी जान पर खेल कर वो सिर्फ तेरे लिए कर रहा है, ताकि रस्म का फल मिले, तेरी जान बच जाए और तू ठीक हो जाए। पुत्र, तू ठीक हो जाए। इस पेशेंट को आराम करने दीजिए। मैम प्लीज आप लेट जाइए, अभी आप बेहोशी की हालत से उठी हैं, इतना स्ट्रेस आपके लिए ठीक नहीं। प्लीज कोई पानी पिलाइए। हाँ प्लीज बेटा, ये लो बच्चे। मुझे नहीं पीना पानी। कुंज कहाँ है? आप कुंज को बुलाइए। रानी, ये जिद क्यों कर रही है? वो तेरे लिए वहां पर गया है, सिर्फ तेरे लिए। हाँ, तू ऐसी जिद मत कर। क्यों कर रही है तू आखिर ऐसी जिद? क्या हो गया है तुझे? मामा जी, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है, जैसे कुंज को कुछ हो गया। जब तक कुंज नहीं आएगा पानी पीऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कुंज को बुलाइए। मेरी साथ लेट जा बेटा। ट्विंकल कभी सबक नहीं सीख पाएगी। मैं चाहती हूँ कि वो एक सबक सीखे और जिंदगी भर उसे याद रखे, ताकि अपने नए परिवार, अपने रिश्तों के साथ कभी वो गलती ना दोहराए। उसने मैंने जो धोखा दिया है, इतने आसानी से मैं नहीं भूल सकती रमन, समझा कर। हाँ, मैं उसकी माँ और उससे बेहद तारो, तू एक काम कर, तू जा उसके पास, मैं ना दूर से ही उसे आशीर्वाद दे दूंगी, उसका ख्याल रखूंगी मैं। तुम लोग हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी है। जा। मेरी गल पे सुन, प्लीज मेरी बात सुन। रमन, मैंने कहा ना, तू जा। करो, तेरा जा रमन।
बस अब इसे ड्रिप लगाइए, मैं भी देखूं कैसे मना करती है। इंजेक्शन से डरती है, मैं अच्छे से जानता हूं। सब बहाने, लगाइए ड्रिप। मैं अभी आया तो प्राणा को पता कराता हूँ। कुंज, कुंज, भगवान का शुक्र है तो ठीक है। मुझे पता नहीं मैं कितनी परेशान थी। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, मैं वो पवित्र मिट्टी ले आया। अरे कुंज, वो तो ठीक है, पर इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? डैड, वो गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे। नहीं, कैसे बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक्सीडेंट? कुंज, एक बार फिर इस ट्विंकल की वजह से ये सब हो रहा है। कुंज, इसी की वजह से तू गया था ना मंदिर से मिट्टी लाने। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर तुझे कुछ हो जाता तो। माँ, बस कीजिए प्लीज। आप जिस ट्विंकल को दोष दे रही हैं, आज उसी की वजह से बचा। सोचने वाली बात, जब गाड़ी के ब्रेक से पता नहीं कहां से उसकी चुन्नी उड़ के टायर में फंसी और किसी तरह गाड़ी रुक गई। पर आज बहुत बुरा एक्सीडेंट होता और मैं लौटकर वापस यहां नहीं आ पाता। तो जो कुछ भी है वो ट्विंकल की वजह से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वीडियो बनाओगे? हाँ। नहीं बना पाओगे। क्यों? क्यों रोकेगी मुझे? कैसे? ऐसे। बिना पानी के निकल गई। जब तुम्हारी कड़वी बातें निकल सकती हूँ तो ये कड़वी दवाई भी निकल सकती, समझे? क्या बात? बात तो तुमने ऐसी की है कुंज, जिसने मुझे हैरान कर दिया। अब क्या कर दिया मैंने? मुझे मामू ने बताया तुमने मेरे लिए करवा चौथ से पहले की सारी रस्में पूरी की। मेरे लिए वो छन्नी भी बनाई। उसे बनाते बनाते तुम्हारा हाथ कट गया। तो मेरा काम था ना कुंज, तुम्हें मेरे लिए वो करने की क्या जरूरत है? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। वैसे भी मैंने अपनी माँ के लिए, उनका मानना था कि अगर ये रस्में नहीं होंगी तो मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती। ये सारा दर्द मैंने अपनी माँ के लिए सहा, ठीक है? कैसे बताऊं, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा स्यापा तो तू ही है। वैसे बाय द वे, तू क्यों गुरुद्वारे गई थी? 1008 परिक्रमा की तूने, ऐसा क्या मांग रही थी? तुम्हारे लिए थोड़ी सी अक्कल और सद्बुद्धि मांग रही थी। एक दो परिक्रमा करने से तो आती नहीं ना, तो पूरी 1008 बार परिक्रमा करनी पड़ी, समझे? कितना सोचती है तू मेरे बारे में? बिल्कुल भी नहीं। किसी गलतफहमी में मत रहो। मैं वहां तुम्हारे लिए कोई अक्कल वक्कल नहीं मांगने गई थी। मैं वहां बाबा जी से प्रे करने गई थी कि हमारे परिवार पे आने वाली सारी मुसीबतों को वो दूर कर दें, डैडी जी और मम्मी जी की सारी टेंशन्स को दूर कर दें। लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम हो। मुझे तो समझ नहीं आता तुम इतने कंफ्यूज क्यों हो। तुम एक मिनट मुझसे इतने कंसर्न से बात करते हो और दूसरे मिनट एकदम सड़ जाते हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों इतने कंफ्यूज हो तुम? तो कंफ्यूज तो होऊंगा ना, जब तक तू मेरी लाइफ में ना, मुझे कंफ्यूज आती रहेगी। हाँ, तो तुम्हारी लाइफ में रहना ही कौन चाहता? बोलो। अब तो चली जाना। यहाँ बैठ के मेरा दिमाग क्यों खा रही है? मैं क्यों जाऊँ? हाँ, तुम जाओ ना। तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम निकलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? हाँ? मेरा घर है, रूम भी मेरा है, बेड भी मेरा। पता कितना मिस कर छीन लिया तूने मुझसे। छीना नहीं है, मेरा भी हक है इस पे जितना तुम्हारा है। ये मेरा भी ससुराल है, तो ये मेरा भी बेड हुआ, मेरा भी रूम हुआ, समझे? हद,
मतलब हद ही है। हिला जान ही नहीं, जान है नहीं, फिर भी लड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी ये लड़की। भाई गुरुजी, मेरी बीवी सिलेक्ट कर दी। आई एम वेरी श्योर आपने ना दुनिया की सारी लड़ाकू लड़कियां ऐसे लाइन में खड़ी की होंगी, अकड़ बकड़ बम्बे किया होगा, और जो सबसे लड़ाकू लड़की है ना वो मेरे पल्ले बांधी होगी। देख तेरी तबीयत खराब है, तमाशा मत कर, सो जा। तुम सोने दो तो सो ना, यानी कि बीमार आदमी को चैन से सोने दो। पग लगा रखी और मुझे परेशान किए जा रहे हो। जाओ और मुझे सोने दो। कीमत चुका रहा है। तेरे नाल जो भी हुआ है सही हुआ है, इसी लायक है। मेरी और मोनू की बात अभी तक खत्म नहीं हुई है। उठने दे इन्नू अपने आप। बहुत सारा ले लिया दूसरों को, सारी जिंदगी यही तो करता है, सहारा लेने के बहाने दूसरों को गिराने की आदत है इसकी। चलो दीदी, ये कौन है जो पापा जी से ऐसे बात कर रहे हैं? ताऊ जी, डैडी जी के बड़े भाई। उससे क्या गल करती, उससे कर। मैं सुरजीत सरना, मुन्नू दा वड्डा भाई। तो ये कुंजी नहीं वोटी है ना? ये बता, कितनी ज्यादा तड़प गया है मुन्नू तेरे परिवार से? ये सब आप क्या बात? है तेरी कुछ बोलने की? मेरे ही घर में, मेरे ही सामने ऊंची आवाज करने दी हिम्मत नहीं करना मोनू। आज से ये घर मेरा है। और मोनू, मैं तेनू और तेरे पूरे परिवार नो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मैंने? तू अपने परिवार के साथ ऐसा कैसा कर सकता है? कैसा परिवार बेबे? ये तोड़ा अपना खून, तोड़ा छोटा भरा, इसने तेनू खून के आंसू लाया है। बेबे, आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है, इसलिए हम आपको वड्डी बहन नहीं बेबे कहते हैं। और ये मोनू ने अपने बेबे की इज्जत भी नहीं रखी। इतना सब कुछ झेला है तूने इतने सालों से, सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली, सब याद है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।